जय हिंद स्टूडेंट्स। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पे। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, हम क्या कर सकते हैं ताकि जो भी बैरियर्स है हमारे सामने कम्युनिकेशन में वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि इन सभी चीज़ का फॉलो करके हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बैरियर से छुटकारा पा सकते हैं। जो कम्युनिकेशन में बैरियर होता है हम लोग को, तो ये हमारे सामने से हट जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को देखें। नेवर गो प्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड, यानी बिना खुद की मतलब पहले से बिना तैयारी के हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए और किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है ना, तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो रिलेटेड टॉपिक है, जो डाटा है, वो हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है हम लोग बोल नहीं पाते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिससे हम लोग को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, insufficient audience analysis however may certainly lead to a communication failure। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है, क्या देना है, इसकी जानकारी अगर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन फेलियर कर जाता है। इसीलिए कभी भी बिना तैयारी के हम लोग को कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए, है ना। तो पहले ऐसे जनरली आप लोग पढ़ाई में भी जनरली सुनते होंगे या किसी के मुंह से भी सुनते होंगे क्या, तो पहले सोचो और फिर बोलो, है ना। वो था ना कबीर जी का दोहा, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, यानी सोच समझ के ही बोलना चाहिए। उसके बाद है गिव रिक्वायर्ड टाइम। इन द प्रेजेंट life, time is always at a premium, and if the sender of the message compromises by not giving the required time for preparation or dissemination of the message, the receiver is sure to face problems। यानी हमको क्या करना होगा, टाइम देना होगा। जैसे मैं अगर आपको अभी डाटा दे रहा हूँ तो देखिए आज का वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है आपको। रीज़न ये है कि मुझे एक परफेक्ट टाइम नहीं मिल पा रहा था ताकि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि अगर मैं ये टाइम का ध्यान नहीं रखता और सीधा इन्फॉर्मेशन लेके दे देता तो जल्दबाजी में काम किया हुआ कैसा रहता है आप सबको पता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जो रिक्वायर्ड टाइम है वो देना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में दे के भाग गए, पल्ला झाड़ लिए, अपना काम पूरा कर दिए, तो ये चीज़ सही नहीं होता है। ठीक है, टाइम देना होता है, कम्युनिकेशन में टाइम दीजिए। उसके बाद है तीसरा, वर्क ऑन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टू ओवरकम लिंग्विस्टिक डिफिशियंसी। देखिए भाषा पे काम करना है आपको, भाषा को सीखना है। जैसे अगर कोई लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है तो उस लैंग्वेज को आपको सीखना है, उस लैंग्वेज पे काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। मान लीजिए कोई हमको कोई ऐसा चीज़ सीखना है जो हमको ऐसे टीचर से सीखना है जो बराबर अपने लैंग्वेज में बंगाली का यूज़ कर लेते हैं कुछ कुछ, है ना। और अगर हम थोड़ी बंगाली लैंग्वेज का नॉलेज नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा हमको सुनने में, समझने में। इसलिए ये बेहतर होगा कि हम लोग थोड़ा सा उस लैंग्वेज को भी सीखने की कोशिश करें। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर बोथ द सेंटर एंड रिसीवर मस्ट बी रीजनेबली कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज यूज। यानी सेंटर भी और रिसीवर भी दोनों एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए रीजनेबली लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के यूज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज इफ़ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑरल और रिटर्न, द सेंडर इनकोड आइडियाज़ विच द रिसीवर डिकोड टू अंडरस्टैंड एंड गिव फीडबैक अकॉर्डिंगली, एनी लैप्स ऑन आइदर साइड में लीड अ कम्युनिकेशन फेलियर। यानी अगर भाषा हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके भाषा को हम समझ रहे हैं, हमारी भाषा को वो समझ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कम्युनिकेशन में दिक्कत कब हो जाएगा, जब हम एक दूसरे को भाषा को नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे कुछ और हम समझेंगे कुछ। क्योंकि ऐसे भी एक चीज़ आपने देखा होगा कि लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। जो चीज़ हम लोग यहाँ बोलते हैं वही दूसरे राज्यों में बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने यहाँ चलता है लड़की, हम लोग बोलते हैं, है ना, लड़की बोलते हैं, वही है पंजाब में हो गया या फिर वो हरियाणा में हो गया, ये सब में लौंडी बोला जाता है। ठीक है, लौंडी बोलते हैं, छोड़ी बोलते हैं, राजस्थान में छोड़ी बोला जाता है। अगर इस तरीके से यहाँ पे वो लैंग्वेज यूज़ किया जाए तो फिर यहाँ के लोग तो बरनी और झाड़ू ही निकालेंगे, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा।
वही अगर तो उनको क्या चाहिए कि भाई यहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से वो बात करे ताकि कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये समझ गए होंगे। अगला है अवॉइड फॉल्स एजम्पशंस। आप लोग एजम्पशंस का मीनिंग लिख लेंगे। एजम्पशन का मतलब होता है कल्पना या मान लेना। मान लेते हैं कोई चीज़ या फिर कल्पना करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को क्या करना है, बचना है, ठीक है। यानी कल्पना, हम लोग कल्पना का मतलब ये होता है ना कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप नहीं समझे हैं, लेकिन अगर हमको लग गया कि मैं समझ गया, आप समझ गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज़ टीचर के साथ ऐसे नहीं होता है, जनरल लोगों के साथ होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो खुद ब खुद समझ जाते हैं कि आपने इसको समझा होगा क्या नहीं समझा होगा। उसके हिसाब से ही टीचर काम करते हैं। अक्सर केस में, दूसरे केस में ऐसा नहीं होता है। टीचर के केस में ये होता है कि वो आसानी से समझ लेते हैं कि आपने इस टॉपिक को समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चक्कर में नहीं रहना है कि आपको ये लग जाए कि हाँ अगला समझ गया है। क्योंकि अगर अगला आप ये समझ लेंगे कि अगला समझ गया है तो आप भागते हुए चले जाएंगे और अगला फिर आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफन कम्युनिकेशन फेल्स बिकॉज द सेंडर ऑफ द मैसेज फेल्स टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस वेल बिकॉज ही और सी एज्यूम्स that the receiver understood what they have said, but the fact could be that the receiver did not understand anything that was communicated to them or partially understood. Both situations are undesirable in a smooth communication process. समझ गए कि इसको लगता है कि समझ गए और वो और वास्तव ये वास्तविकता ये है कि वो समझा ही नहीं है। ऐसे भी कम्युनिकेशन आपका अधूरा रह जाता है। उसके बाद है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हम लोग को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हेन अ पर्सन और ए सेंडर रिसीवर थिंक्स दैट ही नोज ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट, ही और सी रन्स द रिस्क ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। यानी इसको लगता है हमको सब आता है, उसको क्या आता होगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है। धरती पर का कोई भी इंसान जो 100% नहीं है। मुझे खुद नहीं कुछ आता है, मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है जिससे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि यूजर ये ना सोचे, जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर ये ना सोचे कि हमको खुद आता है, उसको क्या आता है, अगला को बेवकूफ़ बना देंगे, ये नहीं सोचना है। दिस माइंडसेट कॉज अ पर्सन टू बी अनविलिंग टू लर्न न्यू आइडियाज। It is the best to approach communication with humility and a willingness to learn, for it almost impossible to know everything about any particular area. कहने का मतलब, अगर जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमको सारा कुछ आ गया, तो फिर समझ लो कि उस दिन से तुम्हारा अंत हो गया, तुम्हारे ज्ञान का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि तुम नया चीज़ सीखना ही बंद कर दोगे। क्यों? तुमको लग रहा है कि हमको सब कुछ आता है, तो दूर क्या सीखे, रहने दो ना, हमको आता है, ठीक है। अब जैसे अभी ये पढ़ा रहे हैं, अगर आपने टॉपिक देख लिया, पॉइंट देख लिया कि दूरी तो हमको आता है, अगर ये चीज़ समझ लिए हो तो समझ लो कि आप और ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। इसको रिमूव कीजिए, आपको खा जाएगा, आपके नॉलेज को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा आपको, ठीक है। इसीलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंट बी अपैथेटिक, ठीक है। कभी भी हमको अपैथेटिक नहीं होना चाहिए। अपैथेटिक का मतलब होता है, आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, लिखते जाइए। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन होना, निरुत्साह होना, ठीक है। निरुत्साह, बेपरवाह, उदासीन, इसका मीनिंग होता है। तो apathy causes communication to break down because it interrupts effective listening. It is for this reason that an apathetic speaker does not relate information well and may leave out key points. जब आप निराश हो जाएंगे ना, ठीक है, निरुत्साह हो जाएंगे, उत्साह नहीं रहेगा, उदासीन हो जाएंगे ना, तो होता क्या है ना कि मन एकदम छोटा हो जाएगा। और वैसी स्थिति में आप किसी भी ढंग के इंफॉर्मेशन को अधूरा छोड़ सकते हैं, यानी कुछ भी पॉइंट्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए इससे भी बचना है। आगे देखिए, डोंट बी फियरफुल एंड डिफेंसिव। यानी डिफेंसिव नहीं होना है। डिफेंसिव मतलब क्या, अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर एक लगता है ना कि हाँ अगला हमको गलत ना करे, अपने आप को कभी भी गलत नहीं होने देंगे, गलत साबित नहीं होने देंगे। भाई गलती की हो तो एक्सेप्ट करो ना, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आप में डिफेंसिव नहीं होना चाहिए आपको। When a sender is fearful or defensive about the subject matter that needs to be communicated to somebody, the sender may go too far in the attempt to communicate and eliminate the receivers with melodramatic gestures and words. यानी क्या होगा कि हम तो अगर हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो तुम्हारे बात को सेटिस्फाई करने के लिए पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही दूर भाग जाएंगे, ठीक है।
ये परेशानी हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स द सेंडर माई ट्राई टू जस्टिफाई द एक्शन और रिफ्यूज टू एडमिट द मिस्टेक ऑल टुगेदर क्रिएटिंग फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी आपको क्या करना चाहिए कि मिस्टेक को एक्सेप्ट मन में कर लो और उसको दूर करने की कोशिश करो, ठीक है। डिफेंसिव मत हो, सुनो, दूसरा का सुनो, वो क्या कह रहा है सुनो और उसके हिसाब से उसका आंसर दो। सच डिफेंसिव बिहेवियर मे ऑल्सो ruin द सेंडर्स credibility and receivers likewise. When a receiver is fearful, he or she may not understand what is being said, leading them to stop listening, which would lead to more mistakes in future. अब एक बात बताओ, सीधा बात है, अगर तुम हमसे डरते हो, क्लास में होते हैं लगभग 10% 20% स्टूडेंट होते हैं जो पूरा कॉन्फिडेंटली पूछते हैं, घबराते नहीं, शर्माते नहीं हैं। बाकी के स्टूडेंट जो है ना फियरफुल होते हैं, डरते हैं। अब एक बात बताइए, हम कुछ समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और अगर आप नहीं समझेंगे और डरेंगे पूछने से तो क्या कभी सीख पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इसीलिए इस चीज़ को दूर करना है, डिफेंसिव नहीं होना और डरना नहीं है, ठीक है। अगला है डोंट बी ईगोसेंट्रिक, यानी अपने आप को जो है होशियार नहीं समझना है, भाई हम ही बॉस हैं। इट इज़ एन एटीट्यूडनल बैरियर वेयर वन टेंड्स टू फील दैट वंस ऑन आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल देन दोज ऑफ द अदर्स। है मेरा बात को कौन काटेगा रे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है। दिस एटीट्यूड में कॉज हार्म एज इट alienates an egocentric persons from others. For example, an egocentric manager may miss out on the creativity and variety of ideas that their subordinate could contribute to a project. ठीक है, यानी उसको लगेगा कि हम ही सबको आता है तो उसको कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो अगर मान लो कि मेरे किसी फ्रेंड, कोई मेरा फ्रेंड हमको कुछ आइडिया देना चाह रहा है, हम कहेंगे हमको यार आता है, और जबकि वो तरीका हमको नहीं आता है, तो एक तरीका हम सीखने से छूट जाएंगे, ठीक है। may also lose qualified and experienced employees to a rival company, ठीक है। तो ये आपने देखा। उसके बाद देखिए और क्या करना चाहिए, अवॉइड जजमेंटल एटीट्यूड। जजमेंटल एटीट्यूड यानी किसी भी चीज़ का है ना तुरंत डिसीजन ले लेना बिना सोचे समझे। मैनी कम्युनिकेशन फेलियर्स अकर बिकॉज द मैसेज टेंड्स टू पास सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिसीव्ड एट इट्स फेस वैल्यू, giving precedence to the expression of opinion over facts, and the use of offensive or annoying expression ensure that the receiver becomes guarded and defensive. कहने का मतलब है ना कि मतलब अपना विचार किसी पे थोपना नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी आता है तो बताइए, जानकारी शेयर करने के लिए होता है, थोपने के लिए नहीं होता है, ठीक है। जजमेंटल नहीं बनना है आपको। अगला क्या बोल रहा है उसका भी कुछ विचार लेना है, पूछिए, उससे बात कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो फिर अगला आपसे बात करना नहीं चाहेगा। क्या? तो दूर अपने आप को होशियार समझता है, खुद बोलता है, खुद करता है, खुद समझता है, इस टाइप का हो जाएगा, है ना। तो लास्ट देखते हैं इसका, शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज, ठीक है। यानी जो रिसीवर मैसेज दे रहा है उसका रिस्पेक्ट करना है। मेक श्योर दैट देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर फॉर अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट अलाउज ईच पार्ट टू इन्वेस्ट टाइम इन स्पीकिंग, लिसनिंग एंड टू द अदर पार्टी। कहने का मतलब कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सेंडर को रिसीवर को, सेंडर को रिसीवर को, रिसीवर को सेंडर को करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर बना रहे। ये नहीं कि आप सेंडर है तो रिसीवर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसके बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो ये बैड कम्युनिकेशन है, ये बैरियर बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग को मैंने बताया कि कैसे ये क्या क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर को समाप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड। समरी तो आप लोग नोट कर ही लें, समरी इसको नोट कर लें, क्योंकि समरी निचोड़ होता है। मैंने बताया ना कि जो भी आपने पढ़ा लेसन में उसका एक निचोड़ होता है समरी, इसलिए समरी को छोड़ना नहीं चाहिए, समरी को नोट कर ही लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। उसके बाद कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, तो इसको बना लेना है। अगले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको बता दिया गया है, लेकिन उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। और आपको 3C बताया गया था, हम यहाँ 7C बताएंगे, यानी उसको थोड़ा डिटेल्स में आपको बताएंगे, ठीक है। लगभग उसी से रिलेटेड है, बेस वही 3C है, लेकिन इसको हम 7C के रूप में डिटेल में थोड़ा बता देंगे। बाकी का जो भी है आपको
पढ़ा हुआ है, बेसिक राइटिंग स्किल्स ये पढ़ा दिया गया है, इसीलिए इससे रिलेटेड बस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कुछ नहीं। और इसी के साथ जो है आपका 1.4 जैसे ही ख़त्म होगा 7C के साथ ही आपका ये हम लेसन भी, यूनिट भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो यूनिट हम लाएंगे वो अगला यूनिट 2 होगा, उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। जो जो पॉइंट्स हमने बताया है कि कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स को, तो उसको आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और समरी नोट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ताकि आज आपको फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।